सत्संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है सत्य बोले पर मिठास घोल कर। कि सत्य वचन का भाव सत्य बोलने से ही लिया जाता है, कि मिथ्या को त्याग कर सत्य को ही अपनाना है। जब बोलने का उद्देश्य भला करना है तो बोले जाने वाले शब्द भी मिठास भरे ही हो। इसमें कुछ खर्च नहीं आता है, बल्कि इसके लाभ अनेक है। सत्य न कड़वा होता है न मीठा होता है, सत्य सत्य होता है। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी कथन है कि सत्य तो केवल सत्य है होता, सत्य का कोई नाम नहीं। कि सत्य कड़वा लगता है क्योंकि सत्य सुनने की क्षमता हर एक में नहीं होती है। लोग झूठ के इतने करीब आ गए हैं कि सत्य सुनना या देखना ही नहीं चाहते और सच को गलत समझते हैं। जब हम कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, तो सत्य कड़वा कैसे हो सकता है? हाँ, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम जिसे सच कह रहे हैं, जिसने कुछ गलत किया है, उसे उसकी गलती से अवगत कराए तो उसके लिए वह सच कड़वा है। लेकिन यदि किसी सज्जन पुरुष को उसकी गलती का एहसास कराए तो उसके लिए सच मीठा है। और संत कबीरदास जी महाराज ने यह तक कह दिया कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, कि बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे न सुबाए। कोई हमारे दोष बताने वाला मिल जाए तो उसे अपने घर के आंगन में ठहरा दे, ताकि वह हमें हमारी कमियां बताता रहे और हम अपना सुधार करते जाए। पर सत्संग जी ऐसा होता नहीं है। हम अपनी कमियों को दूर करने के स्थान पर उस व्यक्ति से ही दूरी बना बैठते हैं। आईना हमारे चेहरे की कमियां दिखाता है, तो क्या हम आईने को ही सामने से हटा देते हैं? कि सच इस तरह बोला जाए कि सच भी बता दिया जाए और सामने वाले का मन भी आहत ना हो। हमारे बोलने के ढंग से या हमारी बॉडी लैंग्वेज से सुनने वाले के दिल को चोट न लगे, उसकी भावनाएं आहत ना हो, न ही उसे लगे कि व्यंग्य किया जा रहा है। एक राजा से ज्योतिषी ने कहा कि जब हमारी पत्नी व बच्चे सब मर जाएंगे तब आपकी मृत्यु होगी। राजा नाराज हो गया, उसे दंडित किया। दूसरे ज्योतिषी ने कहा कि राजन, आपकी आयु आपकी पत्नी बच्चों आदि से भी ज़्यादा है। राजा खुश हुआ। बात एक ही है, कहने का ढंग अलग है। और संपूर्ण हरदेव वाणी में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि वाणी मधुर नहीं है तो फिर चुप ही रहना अच्छा है। कटु वचनों को कहने से तो कुछ न कहना ही अच्छा है। सत्य उसे कहे पर वाणी में मधुरता बनी रही। घर परिवार में रहते हुए बुजुर्गों की देखभाल करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक और मानसिक तौर पर बुजुर्ग लोग इतने शक्तिशाली नहीं रहते हैं। यदि वे हमारी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो क्रोध में आकर यह न कहे कि आपको तो कुछ समझ में ही नहीं है, बल्कि ये कहे कि मुझे ही आपको ये बात समझानी नहीं आ रही है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ऐसे में उनके मन को सुकून मिलेगा। इसी तरह बच्चों को माँ का ये कहना उचित नहीं है कि पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे। इससे तो बच्चों दुखी हो जाएगा। यदि माँ कह दे, देखो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करो, आप तो बहुत समझदार हो, थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, फिर देखना आप कितने अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। ऐसे शब्द बच्चे का उत्साह बढ़ा देते हैं। इसी तरह सामने वाले को सच्ची बात तो कहे
पर बात कहने का ढंग अच्छा हो। एक व्यक्ति बिना बताए किसी के घर अक्सर आ जाता था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे कहे कि आपके इस तरह आने से हमारी रूटीन पर प्रभाव पड़ता है। उस मेहमान को बड़ी शालीनतापूर्वक उन्होंने कहा कि यदि आप पहले से हमें सूचित करके आओगे तो हम आपकी अच्छी तरह से सेवा कर पाएंगे। इन शब्दों ने उस मेहमान पर जादू सा असर किया और उसे अपनी भूल का पश्चाताप भी हुआ। एक और उदाहरण देखें। एक राजा की एक आंख युद्ध में चली गई थी और एक टांग का आकार भी बिगड़ गया था। सभी कलाकारों ने कहा कि राजा की एक सुंदर सी पेंटिंग बनाई जाए। कोई भी कलाकार उसकी सुंदर कलाकृति बनाने का साहस नहीं कर पाया। सत्संग जी, आखिरकार एक कलाकार ने राजा की शिकार करते हुए कलाकृति बनाई, जिसमें राजा ने शिकार करने के लिए एक आंख बंद की हुई है और झुककर वह शिकार कर रहा है। कलाकार ने सच भी दिखा दिया और राजा की शाबाशी भी प्राप्त की। संत ऑगस्टीन ने अपने कमरे में लिखवा रखा था कि अच्छा हो पर निंदा करने के बजाय हमारा वार्तालाप आवश्यक है और उपयोगी विषय पर ही हो। एक दिन एक मित्र ने उनसे किसी व्यक्ति की निंदा करनी शुरू कर दी। संत ऑगस्टीन ने कहने लगे कि आप मुझे इतने प्रिय हैं कि न तो मैं आपकी बात सुनने से इनकार कर सकता हूँ और न ही आपको यहाँ से चले जाने के लिए कह सकता हूँ। अब मेरे पास एक ही तरीका है कि यहाँ जो चेतावनी बोर्ड में मैंने टांग रखा है उसे उतार दो। बोर्ड पर निगाह पड़ते ही मित्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह संत ऑगस्टीन से क्षमा मांग कर चला गया। उसका प्रभाव भी सकारात्मक रहा। तभी तो कहा है कि मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, श्रवण द्वारा हो संचरित, साले सकल शरीर। कि मीठे वचन का दवा का काम करते हैं तो कड़वे वचन चाहे वो सत्य क्यों न हो तीर के समान घायल करते हैं। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत है चौर। किसी विद्वान ने भी यही कहा है कि शब्दों को संभाल कर बोले, शब्दों में बड़ी जान होती है। और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज हमसे यही चाहते हैं कि हमारी वाणी मधुर हो, इस सत्य का पैगाम नम्रता, मधुरता, प्रेम पूर्वक जन तक पहुँचाए जाए। रोशन देवली जी की गज़ल का शेर है कि सच का पैगाम दे अगर तो यूँ दिया करे, मकसद तो बयां मगर दिल न दुखा करे। भूल से भी सतवचन करने में चूक न हो जाए। जब हम सतवचन की अवस्था में रहते हैं तो कर्ता भाव से भी मुक्त हो जाते हैं और सेवा भी खुशी खुशी हो जाती है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अनेकों बार हमें बताया कि सेवा भाव से ही सेवा होती है। आपने समझाया कि अगर इस भाव से किसी को एक गिलास ठंडा पानी भी पिला देते हैं तो वह भी सेवा ही है। यह भाव समर्पण को प्रदर्शित करता है जो सत्वचन से आता है। यह स्पष्ट है कि सत्वचन के बिना तो सेवक हो ही नहीं सकती और सेवा में सत्वचन का कोई विकल्प ही नहीं है। आइए सेवा के इस सुनहरी नियमों को जीवन में अपनाकर सेवा सुमरन सत्संग करते हुए भक्ति मार्ग पर आगे बढ़े। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।